हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको नोटपैड का प्रयोग करना सिखाऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर नोटपैड का प्रयोग कैसे करें, इसको क्यों यूज किया जाता है और अपने कंप्यूटर में इसे हम कैसे ओपन करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम नोटपैड के कंप्लीट ऑप्शनों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नोटपैड की इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। जब आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं, चाहे आपके पास विंडो 10 हो या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास विंडो 7 हो, देखिए विंडो 7 के अंदर आपको यहाँ पर ये एक स्टार्ट बटन आपको दिखाई देगा और विंडो 10 के अंदर भी यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर सर्च एंड प्रोग्राम एंड फाइल्स का एक आपको नीचे एक सर्च बॉक्स आपको दिखाई देगा और सिंपली आपको इसमें टाइप करना है NOTEPAD नोटपैड। और देखिए यहाँ पर आपके प्रोग्राम्स जो है नोटपैड के यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ से नोटपैड पर क्लिक करके अपनी जो नोटपैड की फाइल है उसको मैं आसानी से ओपन कर सकता हूँ। दूसरा जो इसका माध्यम है वो देखिए विंडो 7 के अंदर, तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम ऑप्शन आपको दिखाई देगा और आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एसेसरी नाम से एक फोल्डर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इसके अंदर आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है इसमें आपको दिखाई देंगे। मैं यहाँ से नोटपैड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या है कि जो मेरी नोटपैड की फाइल है, जो विंडो है, वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। और तीसरा जो तरीका है वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर की और देखिए आपके सामने यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है नोटपैड और आप एंटर की जैसी प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नोटपैड की जो विंडो है वो ओपन हो जाती है। अब देखिए इस पर या तो आप इसका फुल साइज में ओपन करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पर इसके टाइटल बार पर माउस की जो बटन है उसको डबल क्लिक करें, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको एक बीच में बटन दिखाई दे रहा है मैक्सिमाइज का, या तो इस पर आप क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर इसमें टाइटल बार आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अनटाइटल्ड नोटपैड। क्योंकि अभी तक मैंने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है इसलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमाइज बटन, रीस्टोर बटन और यहाँ पर आपको क्लोज का एक बटन आपको दिखाई देंगे। जस्ट उसके नीचे ही यहाँ पर एक ये रिबन आपको दिखाई देता है जिसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। मेन्यू बार के अंदर आपको नोटपैड के अंदर 6 प्रकार की टैब आपको दिखाई देंगी: फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे नोटपैड में 6 प्रकार की टैब होती हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं कोई लाइन टाइप करता हूँ तो सबसे पहले सिंपली आपको ध्यान रखना है, जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाकर कोई भी की प्रेस करते हैं तो पहला अक्षर यहाँ पर हमारे पास बड़ा आता है। और यदि आपने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है अपने कंप्यूटर से, जो टैब के जस्ट नीचे होता है, तो उससे क्या होगा, आपके सारे के सारे अक्षर यहाँ पर कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएंगे। तो कंप्यूटर में आप एक लाइन टाइप करके आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accept the data from input device and process it and gives the output। तो ये हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन है, मैंने इसको यहाँ से टाइप कर दिया है। देखिए कई बार क्या होता है, जब आप नोटपैड ओपन करते हैं तो ये लाइन कई बार सीधी चलती है, वो नीचे लाइन ब्रेक नहीं हो पाती है। न्यू लाइन के अंदर वो लाइन ब्रेक नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको इस तरह की समस्या नोटपैड में आ रही है तो क्या करेंगे, आप फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर वो पहले से ही टिक है, ये यहाँ पर अनचेक रहता है। तो ये लाइन जब भी हम इसमें टाइप करते हैं कोई, बट देखिए यहाँ पर जो नीचे लाइन थी जो ब्रेक हुई थी, तो यहाँ पर वो लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो आप देख सकते हैं।
और मैं चाहता हूं कि मेरी जो लाइन है वो जहां पर विंडो खत्म होती है वहीं पर क्या है ब्रेक होके नीचे ऑटोमेटिकली नई लाइन में वो आ जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर रैप वर्ड रैप जो ऑप्शन है इसको चेक करके रखेंगे। तो देखिए आपकी जो लाइन है वो नीचे यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। आप चाहते हैं नोटपैड में से किसी भी लाइन को यहाँ से ब्रेक करना, जैसे मान लीजिए मैं एक्सेप्ट के बाद इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं एंटर की प्रेस करूँगा। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो जो मेरी लाइन थी वो ब्रेक होकर वो नीचे न्यू लाइन में आ चुकी है। अब दोबारा से मैं यहाँ पर प्रोसेस पे कर्सर को रखता हूँ और एंटर की जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेरी जो लाइन है फिर से वो न्यू लाइन में ब्रेक हो चुकी है, यानी कि अगली लाइन में मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया है। मान लीजिए अब इन लाइनों को मुझे वापस जोड़ना है, फिर से इनको एक लाइन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसके दो माध्यम आपके पास हैं। सबसे पहले आप उस लाइन के सामने क्लिक करेंगे जिस लाइन को आपको जोड़ना है। तो मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस की जैसे ही प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो आगे की तरफ आ जाएगा, यानी कि आपकी जो लाइन थी फर्स्ट वाली उसके पीछे वो आ जाता है। दूसरा जो तरीका है, फिर से मैं इस लाइन को एंटर कर देता हूँ। क्या करेंगे, सिंपली आप अपने कर्सर को जहाँ पर लाइन को आपको जोड़ना है उस लाइन के लास्ट में आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से आपको डिलीट की प्रेस करनी है। और जैसे ही आप डिलीट की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, जो आपकी लाइन है वो क्या होती है, आपकी लाइन के पीछे वापस यहाँ पर आ जाती है। अब हम बैक स्पेस और डिलीट की के बारे में समझते हैं कि दोनों की का उपयोग कैसे किया जाता है नोटपैड के अंदर। क्योंकि नोटपैड सिंपल एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट आसानी से टाइप कर सकते हैं, जो कि हमारा MS पेंट में लिख पाना टेक्स्ट को आसान काम नहीं है। वहाँ पर उसको हम वो सिर्फ एक ड्राइंग टूल होता है जहाँ पर हम ड्राइंग कर पाते हैं, परंतु हम नोटपैड का प्रयोग करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। बेसिकली इसका प्रयोग आपका HTML के प्रोग्राम बनाने के लिए, बेसिक HTML के प्रोग्राम हमारे इससे बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिलीट बटन का क्या उपयोग है उसको हम समझते हैं। रिमूव वन कैरेक्टर। तो ये वन कैरेक्टर को क्या करते हैं, रिमूव कर दिया ऑन लेफ्ट साइड। और आपका जो ये राइट साइड से डिलीट करती है, यहाँ पर मैंने गलत टाइप कर दिया है। यहाँ पर बैक स्पेस होता है आपका, बैक स्पेस किस काम को करेगा, आपका बैक स्पेस। और जो डिलीट बटन जो होती है आपकी, डिलीट बटन क्या करती है, आपका जो वही सेम काम करेगी। सबसे पहले इस लाइन को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए सेलेक्ट करके इस लाइन को मैंने क्या किया, लाइन को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, जहाँ से लाइन को आपको सेलेक्ट करना है जिन वर्डों को, वहाँ पर आप कर्सर को क्लिक करेंगे, माउस की लेफ्ट बटन को आप प्रेस करेंगे और देखिए मैं यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर आता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे कॉपी, कट, कॉपी। तो यहाँ पर मैं कॉपी पर क्लिक करता हूँ और नीचे आके अपने कर्सर को यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे डेटा को पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+V भी हम प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्ट कीबोर्ड से। और मैं टैब पर आकर यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा तो क्या है कि मेरा जो वर्ड है वो यहाँ पर टाइप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका ये राइट साइड से एक वर्ड को डिलीट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम राइट साइड लिखेंगे। अब देखिए मैं जैसे मुझे इन वर्डों को हटाना है तो मैं बैक स्पेस की का प्रयोग करूंगा। तो मेरे वर्ड यहाँ से हट गए हैं, वापस लाना है तो क्या करेंगे, अपने वर्डों को हम एडिट ऑप्शन पर आएंगे और Ctrl+Z यदि मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो मेरे जो कटे हुए वर्ड थे वापस फिर से वो आ जाएंगे। और दोबारा से यदि मैं Ctrl+Z करता हूँ तो क्या है, फिर से वापस वर्ड मेरे यहाँ से हट जाते हैं। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ वापस, फिर से मेरे वर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ बीच लाइन के और यहाँ पर मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो क्या होता है कि मेरे जो वर्ड है वो राइट साइड से डिलीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और मैं Ctrl+Z का प्रयोग करके उन सही वर्डों को वापस ले आता हूँ। तो इस प्रकार से आप कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस की और डिलीट की का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं। स्पेशल सिंबल जो हमारे हैं आप उनको कैसे प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपके कीबोर्ड के अंदर यदि आपको कोई सिंबल को इंसर्ट कराना है जिस की के अंदर दो कैरेक्टर हैं, दो सिंबल हैं, जैसे आप देखेंगे आपके पास बैक स्पेस की के पास प्लस और माइनस है, यानी कि जो नीचे वाले सिंबल हैं वो आपके विदाउट शिफ्ट आपके
पेज में इंसर्ट हो जाएंगे। और यदि आपको किसी सिंबल का उपयोग करना है तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाले जो सिंबल होते हैं वो आपके शिफ्ट के साथ आपके क्या होते हैं, पेज में इंसर्ट होते हैं। जैसे मैं ये ले लिया हमने, @ ले लिया, हैज ले लिया, तो इसमें इनको मैं क्या है सिंपली शिफ्ट का प्रयोग करके अपने पेज के अंदर इनको मैं इंसर्ट कर पा रहा हूँ स्पेशल सिंबल्स को। तो यहाँ पर आप इन स्पेशल सिंबल को इंसर्ट कराने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट की का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके कीबोर्ड के की के अंदर 2 सिंबल दिए होते हैं। जो उनमें नीचे वाला सिंबल है वो आपका विदाउट शिफ्ट की प्रेस करे आपका इंसर्ट हो जाएगा आपके पेज में, और आप चाहते हैं जो ऊपर का सिंबल है वो आ जाए, तो उसको आपको शिफ्ट के साथ प्रयोग करना है अपनी की को। तो इस प्रकार से आप अपने पेज के अंदर क्या है स्पेशल सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं फाइल ऑप्शन पर। सबसे पहले फाइल जो टैब है, यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है न्यू, यानी हम नया पेज यदि हमें ओपन करना है तो उसके लिए हम Ctrl+N कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। तो उससे पहले जो मेरा करंट पेज है उसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S से उसको सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए इस पेज पर मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें सेव एज आपको एक यहाँ पे इसमें टाइप हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप फाइल का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम टाइप किया व्हाट इज कंप्यूटर। और देखिए जैसे ही आप फाइल को सेव करते हैं तो आपसे ये डेस्टिनेशन पूछता है कि आपको फाइल को कहाँ रखना है, किस फोल्डर के अंदर आपको रखना है, किस ड्राइव में आपको रखना है, पेन ड्राइव में रखना है, या आप कहीं पर भी अपनी फाइल को सेव करके रख सकते हैं जहाँ पर आपको उचित लगता है। तो इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करके और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए मेरी फाइल अब सेव हो चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर यहाँ पर पहले अनटाइटल नोटपैड आ रहा था, उसकी जगह क्या है यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर हमारा आ गया है। अब देखिए मैं फाइल ऑप्शन पे दोबारा से जाता हूँ और मैं यहाँ पर न्यू पेज ले लेता हूँ। तो देखिए मेरी जो पुरानी फाइल थी उसकी जगह एक नया पेज आ गया है, जिस पर हम क्या है कि कोई नया वर्क इस पर हम कर सकते हैं, कोई भी नया काम इस पर हम कर पाएंगे। उसके बाद देखिए हम दोबारा से फाइल ऑप्शन पर जाते हैं, उसके नीचे जस्ट हमें ओपन का ऑप्शन दिया होता है। जो हमारी पुरानी फाइलें हैं जिन पर हमने पहले कभी काम किया था, उन फाइलों को यदि हमें ओपन करना है या तो हम सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+O की प्रेस करें, या हम यहाँ पर क्लिक करें, अपने माउस की लेफ्ट बटन का प्रयोग करें। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और देखिए सिंपली आपको यहाँ पर फाइल का नाम आपको टाइप करना है जिस फाइल को आपने सेव किया था। तो मैंने व्हाट इज कंप्यूटर के नाम से फाइल को सेव किया। तो देखिए जैसे ही मैंने व्हाट टाइप किया तो उससे रिलेटेड जो भी इसमें फाइल होंगी सारी की सारी लिस्ट उसकी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो मेरी फाइल मुझे मिल चुकी है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं ओपन पर क्लिक करूंगा। तो देखिए जो मेरी पुरानी फाइल थी यहाँ पर वो ओपन हो चुकी है। अब मान लीजिए इस फाइल के अंदर हमने कोई नया वर्क किया, मैं एंटर की प्रेस करके मैं नीचे लाइन पर आता हूँ और यहाँ पर हमने टाइप किया व्हाट इज, हम यहाँ पर एक लाइन ऐड करना चाहते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने एक लाइन ऐड की है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहला जो हमारा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। इस प्रकार से हमने क्या है यहाँ पे कुछ हमने इसमें वर्ड कुछ लाइन हमने इसमें क्या है ऐड कर दी हैं। सेकंड जो मैं ले लेता हूँ मिनी कंप्यूटर, Ctrl+Z करेंगे वापस। और आपका तीसरा जो होता है सुपर कंप्यूटर, जो आपकी साइंटिफिक पर्पज के लिए उपयोग होता है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, जिनकी स्पीड कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए साथियों इसमें हमने जो नया काम किया है, हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी फाइल है उसी के अंदर वो हमारा वर्क सेव हो जाए। तो उसके लिए सिंपली हमें दोबारा से या तो मैं कीबोर्ड से क्या करूं, कंट्रोल के साथ मैं एस प्रेस कर दूंगा, या फिर मैं फाइल ऑप्शन पर आऊंगा और माउस का प्रयोग करके मैं दोबारा सेव पर क्लिक कर देता हूं। जो आज मैंने इस फाइल में काम किया है वो सारा का सारा मेरा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मैंने इसमें फिर से कुछ लाइन ऐड की हैं। Ctrl+N, Ctrl+N ओपन न्यू पेज, आपका ओपन न्यू पेज के लिए यूज होती है। Ctrl+O, Ctrl+ जो O कमांड है वो हमारी प्रयोग की जाती है ओपन सेव फाइल, जो भी आपकी पुरानी फाइल होगी उसको सेव करने के लिए। Ctrl+N तो हम कर चुके हैं।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो कमांड है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस जो एस है वो हमारी प्रयोग होती है करंट पेज को सेव करने के लिए, यानी कि करंट पेज को सेव करना, सेव करंट पेज। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सेव करंट पेज। जो भी हमारा करंट पेज होता है उसको सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए अब इस बार मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। या आपको इतना नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, सिंपली सेव ऑप्शन पर आएंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। मैं इस फाइल की फिर से मैं बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पर क्रॉस बटन पे आऊँगा, इस फाइल को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। दोबारा से मैं कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करूँगा और यहाँ पर नोटपैड हम टाइप करेंगे और एंटर की करने पर मेरे पास फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है। और हमें क्या करना है, जो मैंने जिस फाइल पर पहले काम किया था उस फाइल पर मुझे फिर से दोबारा काम करना है। उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, डेटा उसमें कुछ इंसर्ट कराना है, कुछ को डिलीट करना है। तो मुझे फिर से उस पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, वापस मैं फाइल टैब पर आऊँगा और यहाँ पर देखिए ओपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और मैं अपनी फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर दूंगा व्हाट इज कंप्यूटर। यदि हम फाइल का नाम भूल जाते हैं तो उसको हम अपनी एक डायरी के अंदर नोट करके रख लेंगे, जिस भी फाइल का नाम हमने दिया था, ताकि हमें वो ध्यान रहे। अगर हम भूल जाते हैं तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो पुरानी फाइल हमारे पास फिर से यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब देखिए अगला जो फाइल के अंदर ऑप्शन बचा है, अगला जो शॉर्टकट्स है वो है सेव एज। इस फाइल को किसी अन्य नाम से सेव हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सेव एज पर क्लिक करूँगा। तो साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस फाइल को, अगर आपने पहले डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है इस फाइल को, तो आप दोबारा से इस फाइल को यहाँ पर सेव नहीं कर सकते। देखिए जैसे इसको मैं सेव एज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है छोटा सा, व्हाट इज कंप्यूटर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट। यहाँ पर हमें मैसेज आया है कि हमें मैसेज के द्वारा बताया जा रहा है डायलॉग बॉक्स के जरिए कि ये जो फाइल है आपकी पहले से इस नाम से यहाँ पर सेव है। तो आप इसको कोई डिफरेंट नाम देकर भी इस फाइल को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिफरेंट नाम दे दिया है इसका 1, तो ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पर भी सेव हो जाएगी। तो ये दोनों फाइल मेरी यहाँ पर सेव हो चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों इसको मैं फिर से बंद कर देता हूँ और मैं विंडो आर की करके यहाँ पे नोटपैड को ओपन करूँगा और मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ और मैं फाइल ऑप्शन पे जाऊँगा, कंट्रोल प्लस ओ की प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से। तो देखिए यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स फिर से आएगा, जो फाइल मुझे ओपन करनी है। या तो मैं उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दूँ या फिर मैं उसको डेस्कटॉप पर जाकर उस फाइल को सर्च कर सकता हूँ जहाँ पर मैंने अपनी फाइल को पहले सेव किया था। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पे क्लिक करके मेरी फाइल फिर से वही पुरानी फाइल मेरे यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों आपको एक विशेष ज़्यादा आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आप कोई काम इस फाइल के अंदर करते हैं तो आप उसे हमेशा कंट्रोल एस कीबोर्ड से आप प्रेस करते रहें, ताकि जो आप करंट में काम कर रहे हो वो आपका इस पेज के अंदर सेव होता चला जाए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम जल्दबाजी में कई बार अपनी फाइल को, डेटा को नोट सेव कर देते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये फाइल मेरी बंद हो चुकी है। दोबारा से मैं अपनी फाइल को देखिए यहाँ पर आके ओपन कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर ही। तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पर मुझे मिल चुकी है, मेरी फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है और इसमें मैंने कोई लाइन मान लीजिए ऐड की है। दोबारा से हमने लिखा इनपुट डिवाइस के बारे में और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक नोटपैड का ऑप्शन आता है और यदि मैंने इसे डोंट सेव पर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपने डेस्कटॉप पर उस फाइल पर, तो वो फाइल यहाँ पर सेव नहीं होती है। तो हमें इस बात का विशेष ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी इसमें हम कोई नया काम करते हैं तो उसे कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करके उस फाइल को इसके अंदर हम क्या है सेव करते रहें अपने डेटा को, ताकि हमारा जो फाइल है, जो करंट में हम काम कर रहे हैं, वो हमारा सारा का सारा इस फाइल में सेव होता चला जाए। आप चाहते हैं कि इस फाइल को किसी अन्य ड्राइव में सेव करना, तो देखिए मैं फाइल ऑप्शन पर दोबारा से आता हूँ और मैं सेव एज ऑप्शन पर जाऊँगा और इस बार इस फाइल को मैं अपने ई ड्राइव के अंदर सेव कर देता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर के नाम से। तो मेरी फाइल वहाँ पर सेव हो चुकी है। अब इन फाइलों को जो भी डेस्कटॉप पर थी उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये 2 फाइल मेरी डेस्कटॉप पर क्रिएट है, इनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए वापस मैं स्टार्ट बटन पे आऊँगा, कंप्यूटर पे जाऊँगा। उसके बाद मैंने डी ड्राइव में एक फाइल सेव की थी व्हाट इज कंप्यूटर के नाम से। तो आपको सिंपली यहाँ पे W प्रेस करना है। तो देखिए मैंने जैसे W प्रेस किया
क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फाइल व्हाट इज कंप्यूटर के नाम से सेव थी, तो मेरी फाइल यहाँ पर मिल चुकी है। हम चाहते हैं इस फाइल का शॉर्टकट क्रिएट करना। आप चाहते हैं या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपकी फाइल यहाँ से क्या है डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। आप चाहते हैं अपनी फाइल का शॉर्टकट क्रिएट करना तो आप इसे राइट क्लिक करके और सेंड टू डेस्कटॉप पर इसका क्या एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको ना बार बार उस ड्राइव पर जाना नहीं पड़ेगा जहाँ पर आपकी फाइल सेव है। जिस ड्राइव के अंदर सिंपली हमने उसका डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट क्रिएट कर लिया है व्हाट इज कंप्यूटर के नाम से, और मैं जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसमें मैं कोई भी वर्क करता हूँ अपने इस पेज के अंदर, तो देखिए यहाँ पर एक मैं लाइन ऐड करता हूँ व्हाट इज इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ऐड की है, हमने टाइप किया द इनपुट डिवाइस विद द हेल्प we enter the data into the computer। तो हमने एक लाइन यहाँ पर ऐड की है, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अपने फाइल ऑप्शन पर टैप पर जाऊँगा, इसे मैं सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा जो डेटा इस फाइल के अंदर सेव हो चुका है। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप डेस्कटॉप के अंदर जो आपने शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है उसके अंदर आप जो भी बदलाव करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली जो आपने फाइल अपने आई ड्राइव के अंदर जो सेव कर रखी है तो उसमें क्या है इस फाइल पर भी बदल जाएगा, यानी कि उसमें भी बदलाव होगा। जो भी आपने उसके शॉर्टकट में बदलाव किया होगा तो यहाँ पर वो डेटा इसमें ऐड होता चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो इस शॉर्टकट क्रिएट करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। अगर मान लीजिए मैंने इस फाइल को यहाँ से किसी ने डिलीट भी कर दिया है इस फाइल को यहाँ से, तो ये फाइल वापस मुझे क्या होगा, यहाँ पर इस फाइल का मैंने पाथ आई ड्राइव में सेव करा था फाइल को अपनी को, तो वो फाइल मुझे फिर से यहाँ पर वापस मेरी ओरिजिनल फाइल यहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या है शॉर्टकट क्रिएट करके अपनी फाइल को हम सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि मेरी कोई ओरिजिनल फाइल को उसको डिलीट ना कर पाए, बस उसमें वो एंट्री कर पाए। जो एंट्री वो करेगा तो क्या उससे क्या होगा कि हमारा जो बदलाव होगा वो डेटा में हमारी ओरिजिनल फाइल में वो जरूर होगा, परंतु वो उसे डिलीट कर देता है फोल्डर को, तो हमारा फोल्डर क्या है कि वहाँ से डिलीट नहीं हो पाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं एडिट टैब पर। एडिट टैब के हम सारे शॉर्टकट्स के बारे में अभी बात करते हैं। Ctrl+Z, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस लाइन को माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं Ctrl+Z जैसे ही प्रेस करता हूँ वो लाइन वापस यहाँ पर फिर से आ जाती है, और दोबारा से जैसे ही मैं Ctrl+Z करता हूँ तो वो लाइन वापस यहाँ पर फिर से हट जाती है। यानी Ctrl+Z और Y यानी रीडू और अंडू दोनों का काम मेरा Ctrl+Z यहाँ पर कर देता है। Ctrl+Z करने पर फाइल वापस जो लाइन कटी यहाँ से आ जाती है, और जो लाइन यहाँ से हटी थी फिर से वो लाइन यहाँ पर चली जाती है। यानी कि लाइन को हटाने के लिए वापस लाने के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे एडिट टैब के नीचे अब कट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है यहाँ से ये कट हो जाएं, तो कट का मतलब है कि लाइन यहाँ से हट जाएंगी। जैसे मैंने Ctrl+X पर क्लिक किया, देखिए अब लाइन हट चुकी है। मैं चाहता हूँ इनको यहाँ नीचे पेस्ट करना, तो मैं एंटर की क्लिक करूँगा यहाँ पे, और देखिए जैसे ही आप एडिट ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे Ctrl+V, अब आप शॉर्टकट भी अपना सकते हैं कीबोर्ड से। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं वो लाइन वहाँ से हटकर, यानी कि वो यहाँ से उसको हमने रिप्लेस करा दिया है, उसकी जगह को यहाँ से हमने चेंज कर दिया है। यानी उस डेटा को यहाँ से मूव करके हम उसे कहीं और जगह पर ले जाते हैं कट का प्रयोग करके। तो आप Ctrl+X का प्रयोग करके अपने डेटा को बदल सकते हैं उसकी पोजीशन को, तो आप उसके लिए Ctrl+X का प्रयोग करेंगे। उसके नीचे देखिए दोस्तों एक कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी से क्या होगा, सिंपली उस लाइन की कॉपी हो जाएगी। जैसे मैंने व्हाट इज कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया है और मैं एडिट ऑप्शन पर आकर इसकी मैं कॉपी करता हूँ, तो जहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा अपने कर्सर को और Ctrl+V में जैसे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, तो नंबर ऑफ टाइम Ctrl+V का प्रयोग करके मैं अपने डेटा को क्या कर सकता हूँ, अपने पेज के अंदर बार बार उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ टाइम उसकी मल्टीपल कॉपी में उसकी यहाँ पर बना सकता हूँ। तो उसके लिए हम Ctrl+V ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगला है डिलीट ऑप्शन का प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए साथियों आपको उस लाइन को यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एडिट ऑप्शन पर आऊँगा, या तो आप कीबोर्ड से डिलीट की बटन प्रेस करें जो आपकी राइट साइड में दी होती है, और या तो मैं यहाँ पर डिलीट एडिट ऑप्शन पर आकर यहाँ पर आप डिलीट कर दें तो आपकी लाइन जो यहाँ से फिर से हट जाएगी। तो दूसरा माध्यम इसका ये है दोस्तों कि आपने लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको डेटा यहाँ से डिलीट करना है पेज के अंदर से, और आप स्पेस बार जैसे की प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है वहाँ से वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद अगली जो शॉर्टकट है Ctrl+F, मैं यहाँ पर आता हूँ एडिट टैब पर और मैंने Ctrl+F जैसे ही इस टैब पर क्लिक किया तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी
विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। जिस वर्ड को आपको फाइंड करना है पेज के अंदर, तो यहाँ पर उसको आप टाइप कर देंगे इस सर्च बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कंप्यूटर को, तो देखिए साथियों मैं यहाँ पे सी को बड़ा लिख दिया है मैंने कैपिटल लेटर में, और कंप्यूटर को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है एज इट इज। अब देखिए मैं फाइंड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर दोस्तों टी लग गया है गलती से हमसे। अब देखिए मैं अपने कर्सर को सबसे पहले ऊपर रखूंगा, और देखिए यहाँ पर डाउन ऑप्शन दे रखा है। यदि आपका कर्सर सबसे टॉप में रखा है, सबसे टॉप में है, तो आप डाउन ऑप्शन का रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेंगे और फाइंड करेंगे, ताकि आपका जो कर्सर है वो ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढता हुआ उस वर्ड को आए। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिल चुका है वो वर्ड, फिर दोबारा से मुझे कंप्यूटर मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है, मैं दोबारा से पहले नीचे जाता हूँ, देखिए फाइंड करते हुए, और एक यहाँ पर मैच केस। मैच केस का मतलब है कि जो आपका डेटा एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि सी बड़ा है कंप्यूटर का, तो पहले वो ही कंप्यूटर को ये ढूंढेगा जिसमें सी बड़ा होगा। तो इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं लिखा हुआ जो हमारा कंप्यूटर का सी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ हो, तो इस पेज के अंदर वो एक भी नहीं है। जब आपका डेटा पूरा फाइंड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ से इस चेक बॉक्स का आपको तभी उपयोग करना है मैच केस का, जब आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट जो डेटा आपने ऊपर टाइप किया है वही डेटा आपके पेज के अंदर फाइंड हो। नहीं तो आप इसे अनचेक करेंगे, इस बॉक्स को अनचेक कर देंगे, और यहाँ पर आप चाहे किसी भी लेटर में आप कंप्यूटर लिखेंगे, चाहे आपके पेज में वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ हो या स्मॉल लेटर में लिखा हुआ हो, उसको हमारा पेज फाइंड करके हमें डेटा को दे देता है। इसको यहाँ से इस बार मैं क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए मैंने अप पर जैसे क्लिक किया, तो मेरा कर्सर जो है वो ऊपर की तरफ अब जा रहा है ढूंढते हुए डेटा को, कंप्यूटर को। जैसे ही मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे की तरफ फिर से आएगा। इसकी जो शॉर्टकट्स है, इसको हम क्लोज करने के बाद यदि मैं कीबोर्ड से डायरेक्ट फंक्शन की F3 का प्रयोग करता हूं, तो देखिए मैं कीबोर्ड से F3 प्रयोग किया, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट F3 फंक्शन की F3 जो आपकी सबसे ऊपर दी हुई होती है एस्केप वाली लाइन के अंदर, उनको हम फंक्शन की बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे कंप्यूटर को फाइंड करते हुए बार बार वो नीचे जा रहा है। मैंने F3 प्रेस करिए और अब नीचे इसमें कोई वर्ड हमारे पास नहीं है। तो आप शॉर्टकट F3 भी सिंपली उसके लिए यूज कर सकते हैं अपने वर्ड को फाइंड करने के लिए। अगला है रिप्लेस करना। जैसे हम चाहते हैं कि जो पहले हमने वर्ड यहाँ पे सर्च किया था कंप्यूटर, पहले उस वर्ड को मैं एग्जैक्ट लिख लेता हूँ। इस बार हम चाहते हैं कि वो रिप्लेस हो जाए एक डिवाइस, वर्ड कंप्यूटर की जगह क्या हो, यहाँ पे डिवाइस आ जाए। तो यहाँ पे डी प्रेस करेंगे और डिवाइस यहाँ पे लिख देंगे। एक होता है कि पहले उस वर्ड को हम फाइंड करें, जिसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, जिस वर्ड में हमें बदलाव करना है। तो मैं सबसे पहले टॉप में आता हूँ, अपने कर्सर को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ लाइन के सामने, और मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर मुझे मिल गया है, मुझे इसको बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या, जो भी आप यहाँ पे रिप्लेस विद करना चाहेंगे, आप यहाँ पे डिवाइस ले सकते हैं, कोई इस वर्ड का अन्य नाम चेंज करना है वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसे हटाकर मैंने पहला अक्षर कंप्यूटर का स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया है, और बाकी मैंने कंप्यूटर यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पर हम इसे रिप्लेस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड पर आया, तो इसको मुझे चेंज नहीं करना है, तो मैं दोबारा से फाइंड वर्ड पे क्लिक करूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि ये वर्ड यहाँ पर गलत टाइप हो गया था मेरे से, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा। देखिए दोस्तों, फाइंड और रिप्लेस ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है आपके नोटपैड के अंदर। यदि आप सिर्फ रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, तो एक एक वर्ड आपका यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस होता चला जाएगा। एक होता है रिप्लेस ऑल। यदि आप चाहते हैं कि ये वर्ड आपको पूरे पेज से ही चेंज करना है, जहां जहां पर ये दिया हुआ है ये वर्ड गलत टाइप हो गया, तो आप रिप्लेस ऑल पर जैसे क्लिक कर देंगे, तो पूरे पेज में जहां पर भी ये वर्ड लिखा हुआ होगा उसकी जगह ये वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं, तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो वर्ड हैं आप देख सकते हैं, सारे वर्ड यहाँ पर पहला अक्षर सभी कंप्यूटर का यहाँ पर कैपिटल लेटर में आ चुका है। तो जब आपको लगता है कि बिल्कुल ही सारे वर्ड आपको एक साथ चेंज करने हैं, उसके लिए फिर आपको रिप्लेस ऑल ऑप्शन का यहाँ से प्रयोग करना होगा। नहीं तो आप पहले उस वर्ड को फाइंड करें जो आवश्यक है, जो लगता है कि वो वर्ड चेंज करना है, तो उसके बाद आप सिर्फ सिंगल रिप्लेस ही पर ही क्लिक करें। आगे आइए दोस्तों, अगला वर्ड हम देखते हैं। गो टू इसमें हमारा काम नहीं करता है। अगला है सेलेक्ट ऑल। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा का पूरा जो पेज है वो सिलेक्ट हो जाए, तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करूंगा। तो देखिए मेरा जो पूरा का पूरा पेज है वो सिलेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपका पे एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, जो पहले खाली पेज करने पर हमें दिखाई नहीं देता है।
आप देखेंगे यहाँ पर अब कोई स्क्रॉल बार नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे डेटा को वापस ले आता हूँ तो देखिए वो हमारा अब ये स्क्रॉलिंग बटन पेज को ऊपर नीचे करने के काम आता है। नोटपैड के अंदर आपको सिंपल एक ही पेज आपको दिखाई देगा जिसमें आप नीचे तक कंटिन्यू अपने डेटा को इसमें फीड कर सकते हैं, उसे टाइप कर सकते हैं। परंतु जो नोटपैड होता है वो वर्ड की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि ये सिंपल एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। इसमें हम कोई कलर या किसी वर्ड को, एक पार्टिकुलर जो वर्ड है उसको हम कलर देना चाहें या उसको हम बोल्ड करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। यदि हम इसमें एक वर्ड का साइज बढ़ाएंगे तो सारे के सारे पेज पर इफेक्ट आता है, पूरे के पूरे पेज के सारे वर्ड, हमारे जो फॉन्ट हैं वो सारे बड़े हो जाते हैं। अब हम आगे आते हैं। देखिए दोस्तों, सेलेक्ट टू ऑल हम समझ चुके हैं पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए, और मैं डिलीट कर सकता हूँ अपने डेटा को डिलीट बटन का प्रयोग करके। कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आता हूँ। अगली जो शॉर्टकट कमांड है वो है डेट एंड टाइम इंसर्ट कराने के लिए। कीबोर्ड से आप सिंपली फंक्शन की F5 दबाएंगे तो आपकी जो डेट एंड टाइम है, जो सिस्टम के अंदर करंट डेट एंड टाइम है, वो आपके पेज के अंदर क्या है, यहाँ से इंसर्ट हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं इसे दबा कर रखता हूँ तो बहुत सारी जो डेट एंड टाइम है वो लगातार इसमें कॉन्टिन्यू इंसर्ट होने लगती हैं। इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करके डिलीट स्पेस बार दबा देता हूँ। मेरा जो डेटा है वो यहाँ से हट चुका है। उसके बाद दोस्तों इसमें फॉर्मेट पर हम आते हैं। अगर मैं रैप टेस्ट पर, मैंने पहले ही बताया था आपको स्टार्टिंग में, यदि आपकी लाइन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है तो देखिए जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो इसमें दो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुके हैं, एक लेफ्ट हैंड वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो देखिए ये डेटा जो है काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, यानी कि वो राइट साइड में लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है। और यदि आप इस ऑप्शन को टिक करके रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो उसी पेज के अंदर ऑटोमेटिक लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन पर आपका कर्सर यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता है। अगला इसमें है फॉन्ट। देखिए जैसे ही मैं फॉन्ट का साइज, यहाँ से लैंग्वेज मैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन ले लेता हूँ, और जैसे ही मैं टाइम न्यू रोमन लेता हूँ और मैंने वर्ड का साइज यहाँ से 24 कर दिया है तो देखना सारे के सारे पेज पर इफेक्ट आता है। वो पूरे के पूरे जो पेज हैं, पूरे पूरे जो पेज पर आपके वर्ड लिखे हुए हैं उनका साइज एक साथ सभी का क्या है, यहाँ पर 24 ही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हमें इसमें सीखने की बात मिलती है वो ये है कि जब हम एक लाइन का, यदि हम साइज बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस लाइन का जो साइज है वो बढ़ जाए, फॉन्ट का साइज, अगर मैं एक लाइन का साइज यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास करता हूँ या उसे मैं बोल्ड करने या रेगुलर फॉन्ट की स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ तो पूरे के पूरे पेज पर मेरा इफेक्ट आता है। पूरे के पूरे पेज के जो वर्ड हैं वो साइज उन सभी का एक साथ एक जैसा हो जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें बहुत सावधानी से नोटपैड पर काम करना होता है, क्योंकि आप इसमें कोई भी वर्ड आप गलत टाइप कर दें वो आपको यहाँ पर कोई भी एरर आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे हम अपने वर्ड के अंदर जब हम कोई वर्ड यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा और ये वर्ड मेरे से गलत हो गया, तो इसमें तुरंत के तुरंत मुझे एक एरर आ जाता है नीचे रेड लाइन का। तो इससे पता चल जाता है कि जो वर्ड मैंने लिखा है इसके अंदर गलत मेरे से टाइप हो गया। परंतु जब हम नोटपैड पर वर्क करते हैं तो हमें थोड़ी सावधानी से इसमें काम करना होता है, क्योंकि इसमें हमें किसी प्रकार का कोई एरर या कोई मैसेज हमें जनरेट नहीं होता है जिससे हम अपने गलतियों को पहचान पाएँ। तो दोस्तों हम नोटपैड का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, और इसका जो सिंपली प्रयोग किया जाता है आपके डेटा को सिंपली टेक्स्ट के रूप में, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप नेट से कोई डेटा आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसको नोटपैड में पेस्ट कीजिए, उसके बाद आप उसे चाहे वर्ड में, नोटपैड में, पावर पॉइंट में आसानी से उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो लिंक हैं वो हट जाते हैं। सिर्फ ये क्या करता है, ओनली टेक्स्ट को ही अपने नोटपैड के अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैंने अपना प्रयास किया है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरे कंप्लीट नोटपैड को आपको समझाया है। एक ऑप्शन के बारे में आपको मैंने बताया है कि नोटपैड क्या है। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, एक टाइप कर सकते हैं वर्डों को, और आप इससे क्या है कि आप कीबोर्ड को चलाना सीख जाते हैं कि आपका कीबोर्ड किस प्रकार से वर्क करता है। जिस भी की के ऊपर डबल सिंबल दिए होते हैं, जो ऊपर का जो सिंबल होता है आपका कीबोर्ड का वो शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर आपका इंसर्ट होता है, और जो नीचे के जो सिंबल हैं, की के नीचे वाले जो वर्ड होते हैं वो विदाउट शिफ्ट की प्रेस करे बगैर आपके पेज में इंसर्ट हो जाएंगे। और देखिए लास्ट में आपका ऑप्शन बचता है व्यू, स्टेटस बार इसमें होता ही नहीं है। ये है आपका हेल्प। हेल्प में आपको बताएगा नोटपैड के बारे में कि नोटपैड क्या है,
हाउ टू डू ओपन, कैसे ओपन किया जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड की जो फाइल है उसको, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप फाइल को सेव करें, सेव एज करें, न्यू पेज कैसे लें। तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हेल्प के अंदर आपको दे रखी है, तो आप अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो जरूर आपको समझ में आई होगी, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।